Hello everyone, good evening. Welcome to GK by गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल. हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. आज बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर सेकंड और क्लास 8 रहेगी. ऑलरेडी पेपर 1 के लिए 7 क्लास एंड पेपर सेकंड के लिए 7 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और 4 क्लासेस थ्योरी की हो चुकी हैं पेपर सेकंड के लिए. तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हो और जो अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हो. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी वीडियोस में. आज हम बात करते हैं पेपर सेकंड की क्लास 8. ये एक तरह से आपका टेस्ट है. आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देन आंसर देना है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन इज, सतही जल में किस निलंबित ठोस की उपस्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? व्हाट सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंस इन सरफेस वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय? ऑप्शन ए है वर्णमिति परीक्षण के क्लोरीमीट्रिक टेस्ट, ऑप्शन बी है ग्रेविमेट्रिक टेस्ट, ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रोमीट्रिक टेस्ट, ऑप्शन डी है टेट्रीमेट्रिक टेस्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, जल्दी से आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी क्लास 4th में करा चुकी हूँ इस क्वेश्चन के बारे में. यस, क्विकली आंसर मी. यस, आंसर इज बी, ग्रेविमेट्रिक टेस्ट. ग्रेविमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल सरफेस वाटर में होते हैं, बेसिकली उसे जिस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं. और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी है स्थितिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी है विकिरण ऊर्जा यानी कि रेडिएंट एनर्जी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, आंसर दीजिए. क्विकली आंसर में. क्वेश्चन नंबर सेकंड है. यस, जल्दी से आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड. यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड आंसर इज ए, काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये बचपन में भी आपने पढ़ा होगा. एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय रनिंग अ टर्बाइन विद अ लार्ज एयर फैन इंस्टॉल्ड इन अ फिक्स हाइट. यानी कि इसमें एक निश्चित ऊंचाई पर बड़े वायु पंखे लगाकर टर्बाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा तीसरी पीढ़ी जैव ईंधन की श्रेणी में आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छे से याद रखना है, नोट कर लेना है. विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल? ऑप्शन ए है शैवाल यानी एल्गे, ऑप्शन बी है अपशिष्ट वनस्पति तेल वेस्ट वेजिटेबल ऑयल, ऑप्शन सी है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन डी है मक्का गेहूँ और चीनी कॉर्न व्हीट एंड शुगर यानी फूड क्रॉप, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, क्विकली आंसर में. क्वेश्चन नंबर थर्ड है. आंसर इज ए, एल्गी. एल्गी क्या है? थर्ड जनरेशन फ्यूल बोलते हैं किसी एल्गी को. और अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन फ्यूल में क्या आता है? फूड क्रॉप आती है. सेकंड में वुड यानी जट्रोफा जो यानी कि जिसको हम नहीं खा सकते, वो किस में आते हैं? सेकंड जनरेशन में. एंड थर्ड जनरेशन में एल्गी लेकर आए हैं और माइक्रो एल्गी से क्या बनाते हैं? फ्यूल बनाते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल उपचार में मैनुअल स्क्रीन को कोण पर झुकाकर रखा जाता है. इन वाटर ट्रीटमेंट द मैनुअल स्क्रीन आर केप्ट इंक्लाइन एट इन एंगल ऑफ. ये भी क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी क्लास 4th में कराया था, बताया था अच्छे से. ऑप्शन ए है 30 to 50 डिग्री क्षैतिज के साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी है 30 to 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 50 to 70 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 to 65 डिग्री, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, क्वेश्चन नंबर 4 है. क्विकली आंसर मी. जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. यस, आंसर इज बी, 30 to 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जब हम बार स्क्रीन यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? यहाँ पर आएगा कार्बन. हाउ लॉन्ग हैज़ इंडिया सेट द टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन? ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2070, ऑप्शन डी है 2075, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव.
यस, ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको इसके बारे में बता भी चुकी हूँ और आई थिंक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यस, आंसर इज सी 2070 तक। यहाँ पर 2-3 आपने इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नोट कर लेने हैं। ग्लासगो में COP 26 हुई थी, कहाँ पर? ग्लासगो में हुई थी और ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये कब से कब तक हुई थी? 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक चली थी। और इसमें जलवायु सम्मेलन में PM मोदी ने अनाउंस किया था कि 2030 तक इंडिया कार्बन में 45% तक रिड्यूस करेगा। कब तक? 2030 तक 45% तक रिड्यूस करेगा। बट नेट जीरो एमिशन अचीव करने का टारगेट क्या रखा था? 2070। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आमतौर पर एरोबिक उपचार का इस्तेमाल करने वाली इकाइयां हैं। यूनिट विच आर कॉमनली यूज एरोबिक ट्रीटमेंट आर। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है वातित लैगून यानी इरेटेड लैगून, ऑप्शन सी है ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑप्शन डी है एक्टिवेटेड स्लज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड आंसर इज यस, आंसर इज क्विकली आंसर मी। आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऑक्सीडेशन, एरेटेड लैगून, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज, ये सारे क्या है? ये एरोबिक ट्रीटमेंट है सारे के सारे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवांछित स्वाद और गंध भंग होने के कारण द्वारा गैसों को हटाया जाता है। द अनडिजायरेबल टेस्ट एंड ओडोर कॉज बाय डिजोल्व गैसेस में बी रिमूव बाय। ऑप्शन ए है रासायनिक उपचार, यानी कि जो वाटर में अनवांटेड जो टेस्ट आता है, जो उसमें कलर आता है, उसे किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए है केमिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी है एरेशन, ऑप्शन सी है डिसइंफेक्शन, ऑप्शन डी है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एंड आंसर इज बी रेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2022 के बारे में क्या सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट आई है। इसके बारे में आपने अच्छे से याद रखना है। जितने भी इसमें पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी वो सारे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। वट इज़ फॉल्स अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022। भारत सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्थान 120 है। इंडिया रैंक 120 इन इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन बी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने रिपोर्ट को जारी किया। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर रिलीज द रिपोर्ट। ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में 17 SDGs को 2015 में अपनाया गया था। एंड ऑप्शन डी है 2021 में सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान 117 एंड इंडियाज रैंक वॉज 117 इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021। ऑप्शन ए है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है, एवरी सिंगल पॉइंट। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। भारत सतत विकास लक्ष्यों जो 2022 की रिपोर्ट आई है उसका भारत का स्थान 120 है और 2021 में 117 था, यानी कि भारत 3 पॉइंट जो है वो नीचे आ गया है। एंड केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में 17 जो SDGs को 2015 में अपनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में जैविक उपचार इकाइयों में शामिल है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट आर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंक्लूड। ऑप्शन ए है कीचड़ पाचन यानी कि स्लज डाइजेशन, ऑप्शन बी है सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑप्शन सी है ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था लास्ट थ्योरी क्लास में, थ्योरी क्लास नंबर 4 में। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 9 है। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इनके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में
हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्लज डाइजेशन भी है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी है एंड ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन भी है। एंड एज पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए यूएनईपी ने कानूनी रूप से बाध्यकाल संधि का आह्वान किया है। कौन सा कथन असत्य है? यूएनईपी हैज़ कॉल्ड फॉर लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए है 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के और 2024 तक कानूनी रूप से ध्यान बाध्यकारी समझौते के प्रस्ताव का समर्थन किया है। और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 and 175 countries has proposed and supported a legally binding agreement to tackle plastic pollution by 2024। ऑप्शन बी है भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ऑप्शन सी है 4 मार्च को संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 4 मार्च। ऑप्शन डी है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा नैरोबी में हुई एंड द 5th यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली वॉज हेल्ड ऑन नैरोबी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 10 है। यस, आंसर इज ई मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट 4 है, 4 आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सारी स्टेटमेंट इसमें सही है क्योंकि 170 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के प्रस्ताव का समर्थन किया है। और इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 4 मार्च को गोल्डन जुबली मनाई है यूएनईपी ने। एंड अगर हम बात करते हैं यूएनईपी सेटल डाउन 1972 और गोल्डन जुबली इसने मनाई है। और ये कब से कब तक चला सेशन? 28 फरवरी से 4 मार्च तक। और जो यूएनईपी है, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये किस किस फील्ड में काम करता है? जलवायु परिवर्तन एंड प्रकृति और जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और कचरे की समस्या से निपटने के लिए काम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में सफ़ेद बाघ के प्राकृतिक आवास के रूप में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन उड़ीसा सर्व एज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ व्हाइट टाइगर। ऑप्शन ए है नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क एंड ऑप्शन बी है पेडमाया नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन सी है दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 11 है। यस, क्विकली आंसर मी क्वेश्चन नंबर 11। आंसर इज ए नंदनकानन नेशनल पार्क। नंदनकानन जो नेशनल पार्क है, ये वाइट टाइगर और मेलिनिस्टेड टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। आपने ये जो की पॉइंट है वो अच्छे से याद रखना है। दुनिया का पहला नेशनल पार्क है किसका? वाइट टाइगर और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। और वाइट टाइगर और बंगाल टाइगर का एक रेयर यानी कि दुर्लभ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई सिटी प्रोटेक्टेड एरिया। ऑप्शन ए है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड एराविकुलम नेशनल पार्क। ऑप्शन डी है नेशनल चंबल सेंचुरी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। यस, आंसर इज डी नेशनल चंबल सेंचुरी। और जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसकी बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ मिलती है? एमपी मध्य प्रदेश के साथ एंड राजस्थान के साथ और यूपी के साथ। ये तीनों स्टेट मिलकर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। किसे? नेशनल चंबल सेंचुरी को। और इसे नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। क्या इसका है अदर नेम? नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपशिष्ट जल के तापमान में वृद्धि के साथ विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर, क्या कमी और जीवाणु गतिविधि में वृद्धि होती है?
डू डिप्लीट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, ऑप्शन बी है वृद्धि करो और जीवाणु गतिविधि घट जाती है। डू इंक्रीज एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज, ऑप्शन सी है क्या निरंतर रहता है और जीवाणु गतिविधि कम हो जाती है। डू रिमेन्स कांस्टेंट एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज, एंड ऑप्शन सी है स्थिर रहता है और बैक्टीरियोलॉजिकल गतिविधि बढ़ जाती है। डू रिमेन्स कांस्टेंट एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 13 है। आंसर इज यस, आंसर इज ए, डू डिप्लीट एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, कमी और जीवाणु गतिविधि में वृद्धि होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपशिष्ट जल को घर से अगले तत्काल निपटान स्थल तक ले जाने के लिए प्रयुक्त सीवर क्या कहलाता है? सीवर यूज टू कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस टू नेक्स्ट इमीडिएट पॉइंट ऑफ डिस्पोजल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है पार्षद सीवर यानी कि लेटरल सीवर, ऑप्शन बी है मुख्य सीवर यानी मेन सीवर, ऑप्शन सी है शाखा सीवर यानी कि ब्रांच सीवर, ऑप्शन डी है हाउस सीवर, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 14 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, अपशिष्ट जल को घर से अगले तत्काल निपटान स्थल तक ले जाने वाला प्रयुक्त सीवर कौन सा है? यस, आंसर इज डी, हाउस सीवर। क्या कहते हैं उसे? हाउस सीवर। जैसे कोई घर है और वहाँ से क्या है, वट एवर द वेस्ट वाटर दैट कमिंग इन हाउस सीवर एंड मल्टीपल हाउस सीवर इज कनेक्टेड टू द लेटरल सीवर, यानी कि मल्टीपल हाउस सीवर किसके साथ कनेक्ट होते हैं? लेटरल सीवर के साथ। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर वो क्या आएगा? हाउस सीवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवायवीय पाचन के चरण है, स्टेजेस ऑफ अनएरोबिक डाइजेशन आर, ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी है एसिडोजेनेसिस, ऑप्शन सी है एसिटोजेनेसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, और ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका था लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास 4 में। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 15 है। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस एंड एसिटोजेनेसिस आर एनारोबिक डाइजेशन की स्टेजेस हैं, और इसके अलावा जो मेथिनोजेनेसिस है ऑल्सो स्टेज ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। इसके अलावा कौन सी स्टेज आती है? मेथिनोजेनेसिस भी एक स्टेज है किसकी? एरोबिक डाइजेशन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान जैव ईंधन नीति के कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजस्थान बायोफ्यूल पॉलिसी, ऑप्शन ए है इसके साथ राजस्थान जैव ईंधन नीति के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है। विद दिस राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विद द बायोफ्यूल पॉलिसी, ऑप्शन बी है नीति तिलहन के बढ़ते उत्पादन पर जोर देती है। द पॉलिसी लेज एम्फेसिस इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, एंड ऑप्शन ए है केवल एक, ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है, एंड क्विकली आंसर में जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू। दोनों स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, यानी कि राजस्थान भारत का एक पहला स्टेट है जैव ईंधन नीति के साथ आने वाला, और जो सेकंड है इस नीति, ये जो नीति है वो किसके ऊपर जोर देती है? बढ़ते जो तिलहन का उत्पादन है उसके बढ़ने पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करती है जो ऊपरी वायुमंडल में ओजोन को तोड़ती है? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से नोट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इनिशिएट अ चेन रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्विकली आंसर में जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी, क्लोरीन इज द राइट आंसर। एंड क्लोरीन दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरो फॉर्म में होती है, एंड दैट कम्स इन टू कनेक्ट विद द ओजोन एंड द डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? विच ओनली रामसर साइट इन असम हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है घोल झील वन्य जीव अभयारण्य यानी कि घोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी है दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एंड आंसर जी, आंसर यस, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज डी, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये असम की एक तरह से 12 स्वच्छ जल की झील है। कौन सी? दीपोर बिल। और 2002 में से रामसर साइट अनाउंस किया था 2002 में, और ये 1989 में पक्षी अभयारण्य बना था, बर्ड सेंचुरी बना था। कब? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑब्जर्व रिसेंटली? ऑप्शन ए है 31 जन, ऑप्शन बी है 28 जन, ऑप्शन सी है 1 फेब, ऑप्शन डी है 30 जन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इसका बेनिफिट हो सके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में, आपने अच्छे से इसको नोट करना है, समझना है। यस, आंसर इज डी, 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व उपोक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। और अगर हम बात करते हैं एनटीडी की यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, इनका ये संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के ट्रॉपिकल एरिया में नॉर्मल होता है। और क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ के लोगों के पास क्लीन वाटर और मानव अपशिष्ट के निपटान की अच्छी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज फॉर्म फॉर द रिफॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल लॉ? ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन बी है कस्तूरी रंजन कमेटी, ऑप्शन सी है माधव नैयर कमेटी, ऑप्शन डी है उल्लास कारंत समिति, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड आंसर इज ए, आंसर इज ए सुब्रमण्यम कमेटी। एंड TSR सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण कानूनों के सुधार के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी NGO भारत की पर्यावरण रिपोर्ट देती है? विच NGO गिव्स एनवायरमेंटल रिपोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है सेवा भारती, ऑप्शन बी है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, तो आपने बी ऑप्शन में कर लेना है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन सी है तिरुमित्र, ऑप्शन डी है स्वराज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। यस, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है। सो आंसर इज बी डेवलपमेंट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा सही कर लेना आंसर को, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव। और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव सेटअप इन 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन? ऑप्शन ए है जैव विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन बी है पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999 यानी कि रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड रीयूज रूल्स 1999, ऑप्शन सी है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 22 है एंड आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है अपशिष्ट जनरेटर को 5 श्रेणियों में कचरे को अलग करना है, द वेस्ट जनरेटर इज टू सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। ऑप्शन बी है नियम केवल अधिसूचित शहरी स्थानीय निकाय, अधिसूचित शहरों और सभी औद्योगिक टाउनशिप पर लागू होता है। द रूल्स आर
एप्लीकेबल ओनली द नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड सिटीज एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउन। ऑप्शन सी है नियम लैंडफिल और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए की पहचान के लिए सटीक और विस्तृत मापदंड प्रदान करते हैं। द रूल्स प्रोवाइड प्रिसाइज एंड द डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड द वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। ऑप्शन डी है अपशिष्ट जनरेटर की ओर से यह अनिवार्य है कि एक जिले में उत्पन्न कचरे को दूसरे जिले में नहीं ले जा सकते। एंड इट इज़ मैंडेटरी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड दैट द वेस्ट जनरेटेड इन द वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी टेकन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस बताएं, क्वेश्चन नंबर 23 है एंड आंसर इज, कौन सा कथन सत्य है इसमें? यस, आंसर इज सी। आंसर इज सी, द रूल्स प्रोवाइड प्रिसाइज एंड द डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर द लैंडफिल एंड द वेस्ट प्रोसेसिंग सिटीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीवर पाइप को डिज़ाइन और जांचा जाना चाहिए। सीवर पाइप शुड बी डिज़ाइन एंड चेक फॉर। ऑप्शन ए है न्यूनतम निर्वहन मिनिमम डिस्चार्ज, ऑप्शन बी है अधिकतम निर्वहन मैक्सिमम डिस्चार्ज, ऑप्शन सी है औसत निर्वहन एवरेज डिस्चार्ज, ऑप्शन डी है न्यूनतम और साथ ही अधिकतम निर्वहन मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम डिस्चार्ज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 24 है एंड क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज डी, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुल औद्योगिक कचरे का कितना प्रतिशत गैर बायोडिग्रेडेबल और खतरनाक कचरा है? हाउ मैनी % ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैजार्डियस वेस्ट? ऑप्शन ए है 0 to 5%, ऑप्शन बी है 5 to 10%, ऑप्शन सी है 10 to 15%, ऑप्शन डी है 15 to 20%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 25 है एंड आंसर इज सी, 10 to 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन BMW नियम 2016 में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन BMW रूल 2016? ऑप्शन ए है कैथेटर, ऑप्शन बी है ब्लड बैग, ऑप्शन सी है स्कैल्पल, ऑप्शन डी है लेड एंड बैटरीज एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्विकली आंसर मी। यस, आंसर इज डी, लेड एंड द बैटरीज। क्वेश्चन नंबर 26 एंड आंसर इज डी, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया BMW रूल 2016 में कि इन्हें कैसे डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ई कचरे में कौन सी विषैले पदार्थ होते हैं? व्हाट आर द टॉक्सिक मटेरियल डज ई वेस्ट कंटेन? ऑप्शन ए है बेरिलियम, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग भारत में सबसे अधिक पानी की खपत करता है? विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री कंज्यूम मैक्सिमम वाटर इन इंडिया? ऑप्शन ए है इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी है कपड़ा यानी टेक्सटाइल, ऑप्शन सी है ताप विद्युत संयंत्र इनके थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन डी है कागज और लुगदी यानी पेपर एंड पल्प, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 28 है एंड आंसर इज, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्विकली आंसर में। यस, आंसर इज सी, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ। ऑप्शन ए है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी है जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है गृह मामलों यानी होम अफेयर, ऑप्शन डी है रक्षा यानी डिफेंस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। यस, आंसर इज सी, होम अफेयर, गृह मामलों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉरफैक्शन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रिगार्ड टू टॉरफैक्शन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है यह जैविक अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित कर सकता है। इट कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोफ्यूल। ऑप्शन बी है इसमें बायोमास को जलाना शामिल था। एंड
इट इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ बायोमास। ऑप्शन सी है यह ईंधन में नमी की मात्रा को कम करता है, और दिए गए कथनों में से सही है केवल 1 और 2। एंड ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से बताएं। टैरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 है एंड आंसर इज सी। आंसर इज सी, ओनली 1 एंड ओनली 3, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें इट इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ बायोमास, क्योंकि इसमें क्या है, टैरिफिकेशन इज़ अ यूज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोफ्यूल, और इसमें बर्निंग नहीं होती, इसमें क्या होती है, इसमें हीटिंग होती है। किसमें? टैरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वच्छ भारत मिशन चरण 11 कार्यक्रम के तहत किस राज्य में ODF प्लस के रूप में सबसे अधिक गांव हैं? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस एज ODF प्लस अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम? एंड ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें फेज 2 है, 11 नहीं, यहाँ पर फेज 2 आएगा, फेज 2। यस, क्वेश्चन नंबर 31 है एंड आंसर इज ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और तेलंगाना में कितने परसेंट? 96.74% जो विलेज है वो ODF प्लस है। एंड नेक्स्ट है हाइड्रोफिस एंड ग्रेसिलिस अ रेयर सी स्नेक हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट एंड यूटी? हाइड्रोफिस और ग्रेसिस एक दुर्लभ समुद्री सांप है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, और ये काफ़ी अभी न्यूज़ में रहा है। हाइड्रोफिस जो ग्रेसिलिस स्नेक है ये काफ़ी चर्चा में रहा अभी। यस, आंसर इज बी, केरला। कहाँ पर देखा गया है? केरला। द स्मॉल हेडेड सी स्नेक वो स्पॉटेड इन द केरला, और केरला के तिरुवनंतपुरम के पेरुमथुरा कोस्ट पर देखा गया। कहाँ पर? पेरुमथुरा कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली बिहार दिवस की थीम क्या रखी गई है? व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार दिवस टू बी हेल्ड ऑन March 22, 2022? आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन बी है इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज, ऑप्शन सी है जल जीवन हरियाली, ऑप्शन डी है स्वच्छ और स्वस्थ जीवन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 33 है एंड आंसर इज सी, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली इसकी थीम रखी गई है 22 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली बिहार दिवस की। और अगर इसके बारे में 2-3 आपने एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करने हैं, इसका जो विषय रहेगा वो एक लेजर शो तैयार कराकर 22, 23 और 24 मार्च को प्रदर्शित किया जाएगा, और CM नीतीश कुमार इसका आरंभ करेंगे, इनके इनोग्रेट करेंगे 22 मार्च को, और समापन होगा 24 मार्च को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीन जल उपचार की भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट? ऑप्शन ए है कोंगुलेंट एजेंट, ऑप्शन बी है टू रिमूव हार्डनेस, ऑप्शन सी है टू रिमूव बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है टू रिमूव आयंस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 34 है एंड आंसर इज सी, टू रिमूव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को दूर करने के लिए क्लोरीन जल उपचार की एक भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रात्रि मृदा क्या है? व्हाट इज नाइट सॉइल? नाइट सॉइल क्या है? ऑप्शन है ह्यूमन मानव मल यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑप्शन बी है एनिमल एक्सक्रीटा, ऑप्शन सी है सॉइल कंटेनिंग यूरिया, ऑप्शन डी है ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा एंड यूरिया, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 35 है एंड आंसर इज डी, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड द एनिमल एक्सक्रीटा एंड द यूरिया। अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट सॉइल की, नाइट सॉइल का जो मॉडर्न नेम है वो क्या है? फेसल स्लज इसका मॉडर्न नेम है एंड इज, और जो
फेसल स्लज है, अगर हम उसकी बात करते हैं, नाइट सॉइल ये बहुत पुराना वर्ड है और ये जो सिस्टम था इसे सेप्टिक टैंक के बिना एरिया में एक स्वच्छता सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इस प्रणाली में ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा और यूरिया को पानी के बिना पतला किए बिना कलेक्ट किया जाता है। और ये जो सिस्टम है यानी कि ये टेक्नोलॉजी है सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुई थी? एथेंस में यूज़ हुई थी। और तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चन आज की वीडियो के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में इसे शेयर कीजिए ताकि सभी के लिए बेनिफिशियल हो सके, सभी को जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में उनकी हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप जो है जीके बाय गुरजीत मैम के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल।